हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 24 ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस को बेटर तरीके से कैसे यूज कर हैं, इसके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन के रिटर्न कीवर्ड के बारे में स्टडी किया था। आज हम फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस के बारे में स्टडी करने वाले। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हमने फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस में क्या स्टडी किया था। पहले मैं यहाँ पर पीएचपी का सिंटैक्स राइट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं एक फंक्शन को यहाँ पर राइट करता हूँ। ऐड नाम का एक फंक्शन ले लेते जिसमें हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट को यहाँ पर पास करने वाले। मैं $a नाम का एक आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते। पहले मैं यहाँ पर एक $d नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ और उसे 24 ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर असाइन कर देते। और अब हम यहाँ पर ऐड नाम का जो फंक्शन है उसे यहाँ पर कॉल करते और उसमें हम यहाँ पर अब ये d जो वेरिएबल है उसे हम यहाँ पर पास कर देंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो अपना d वेरिएबल है उसे हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे $d सेमीकोलन। हमने हमारा जो पहला फंक्शन हमने देखा था, फंक्शन आर्गुमेंट बाय, हमने पहला जो रिटर्न कीवर्ड का फंक्शन देखा था उसमें हमने ऐसे ही हमारा जो कोड का स्ट्रक्चर था वो ऐसे था। अब हम यहाँ पर अपना जो फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस है उसे राइट करते। फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, इस लाइन को मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि हमारी ये जो लाइन है वो अपने कोड पर यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं और इस यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन कॉल राइट करते, फंक्शन कैलकुलेशन। और हमने जैसे रिटर्न कीवर्ड के फंक्शन में यहाँ पर $a को पास किया था वैसे हम यहाँ पर $b को पास करेंगे, लेकिन हमें रिटर्न फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस को यहाँ पर पास करने के लिए यहाँ पर @ का जो साइन होता है उसे यहाँ पर यूज करना पड़ता है। और अब हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम $c होगा और उसे हम यहाँ पर 45 नंबर की जो वैल्यू है उसे असाइन कर देंगे। और अब हम यहाँ पर अपना जो फंक्शन है उसे कॉल करते हैं, कॉल। और हमने जो यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज किया है उसकी वैल्यू को उसे हम यहाँ पर पास कर देंगे। और अब हम यहाँ पर हमारी जो ये वैल्यू है $c नाम का जो वेरिएबल है उसे यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इक्वल लगाकर ये जो वैल्यू है उसे यहाँ पर प्रिंट करा है। हमारा जो फंक्शन है उसे हम यहाँ पर एक नेम दे देते जिससे कि प्रिंट होने के बाद हमें ये पता चलेगा, फंक्शन आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस सेमीकोलन। और हम यहाँ पर राइट करते हैं इको रिटर्न कीवर्ड फंक्शन।
सेमीकोलन। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा हमने फंक्शन यहाँ पर राइट किया है, इसमें हमें यहाँ पर ये जो डॉलर ए नाम का आर्गुमेंट हमने यहाँ पर पास किया है, उसकी हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर 67 यहाँ पर उसकी वैल्यू को दे देता हूँ। और हमने यहाँ पर जो डॉलर बी नाम का आर्गुमेंट पास किया है, उसे हम यहाँ पर 89 जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर असाइन करते। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये हमारा रिटर्न कीवर्ड फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस है। हमारे रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में हमने यहाँ पर जो डॉलर ए लिया था, उसमें हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पास किया था। लेकिन हमने फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस जो है उसमें एट द रेट साइन लेकर फिर इस वेरिएबल को यहाँ पर आर्गुमेंट को यहाँ पर पास किया था। हमारा हम जब कभी यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तब हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस अलॉटमेंट होती है, जिसमें कि हमारा ये वेरिएबल अपनी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करता है। और हमने यहाँ पर हमारा जो डॉलर सी की जो वैल्यू है उसे हमने यहाँ से पास किया था। लेकिन हमारा जो फंक्शन है, कैलकुलेशन नाम का जो फंक्शन है, उसने यहाँ पर उस डॉलर सी नाम का जो वेरिएबल पास किया था, उसके डायरेक्टली एड्रेस पर जाकर उसे लिया हुआ है। और हमने जो इस रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में यहाँ पर राइट किया हुआ है, यहाँ पर डॉलर ए ने सिर्फ उस फंक्शन उस आर्गुमेंट की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर कैच किया हुआ है। लेकिन हमने हमारा जो फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस है, उसने यहाँ पर एड्रेस में जाकर वहाँ पर ये वैल्यू ली है। और जब हम यहाँ पर डॉलर बी से इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करेंगे, तो फिर हमारी जो यहाँ पर डॉलर सी की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। हमने जो यहाँ पर डॉलर बी को 89 जो वैल्यू असाइन कर दी थी, हमारे सी की भी वैल्यू वहाँ पर 89 हो जाएगी। लेकिन हमने जो रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में यहाँ पर डॉलर ए को 67 ये वैल्यू असाइन की थी, वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, वो यहाँ पर 24 ही रहेगी। हमारे डॉलर डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऐड फंक्शन कॉल किया था, उसमें सिर्फ हमने यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट के वैल्यू को ही लिया था। लेकिन हमने आर्गुमेंट बाय रेफरेंस में यहाँ पर उस आर्गुमेंट को वहाँ पर उसके एड्रेस पर जाकर लिया था। इसलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू चेंज की थी, वो उसके जहाँ से ली थी वहाँ पर भी उसकी वैल्यू चेंज हुई है। लेकिन हमने रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में वो वहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पर एक लाइन में आ चुका है। मैं यहाँ पर इस एक बी आर टैग लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा रिटर्न कीवर्ड फंक्शन जो है उसने 24 जो वैल्यू है वही असाइन कर दी है। और हमारा फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस है जो है उसने यहाँ पर 89 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है। जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, डॉलर बी जो है वो यहाँ पर अपनी जो 89 जो वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन कर देगी डॉलर सी को। लेकिन हमारा रिटर्न कीवर्ड फंक्शन जो है वो यहाँ पर डॉलर ए इज इक्वल टू 67 ये वैल्यू यहाँ पर डॉलर डी को असाइन नहीं करेगा। ऐसे हम यहाँ पर अपने PHP में फंक्शन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मेन वैल्यू जो होगी वो भी यहाँ पर चेंज होगी। लेकिन रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में हम वैल्यू पास करते हैं, इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं होती।